हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता शर्मा और आज की इस वीडियो में हम DC-1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। DC-1 एग्ज़ाम्स जो आपके अभी न्यू ईयर है 2022, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक टॉपिक लिया है मैंने, संज्ञात्मक विकास। ठीक है, तो संज्ञात्मक विकास एक पूरा होल टॉपिक है। इससे डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, डेफिनेटली आते हैं एग्जाम में संज्ञात्मक विकास से रिलेटेड, और या फिर सृजनात्मक विकास। ठीक है, सृजनात्मक विकास से क्वेश्चन आ चुका है अभी मार्च 2022 में, तो फिर अभी पॉसिबिलिटीज़ है संज्ञात्मक विकास से कोई क्वेश्चन आए। तो इस टॉपिक को हम कम्प्लीटली पढ़ेंगे, समझेंगे कि किस तरह से आप टॉपिक्स को पढ़ के उसी से आप क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ना हो, डिफरेंट क्वेश्चंस भी आप इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। तो ये पूरा समझेंगे। इसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन इस टॉपिक को पढ़ के इस रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करके नोट्स बना के भी दिखाऊंगी इसमें, इस वीडियो में, और आपको होमवर्क भी दूंगी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नियर है और आप इस तरह से अपनी और भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं और उन टॉपिक को अंडरस्टैंड करके आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान देंगे जिससे कि हमारे को टॉपिक समझ आए। और स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा करें, कंप्लीट देखा करें, तभी हमारा वीडियो बनाने का मोटिव भी पूरा होता है। और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। तो स्टार्ट करते हैं। संज्ञात्मक विकास से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें बच्चे का दिखाया है कि संज्ञात्मक विकास बच्चे का किस तरह से होता है। ठीक है, और हम लोग किस तरह से इसमें हेल्प भी कर सकते हैं बच्चे की। और बच्चा खुद भी देखो, इस एज में जो 12 से 18 महीने का समय है या फिर 2 से 2.5 वर्ष का समय, किस तरह से उसकी थॉट प्रोसेस में चेंजेस आ रही है, तो ये पूरा समझेंगे विद एग्जाम्पल्स। इसमें टेक्स्ट में आपके दिया हुआ है कि किस तरह से एग्जाम्पल्स के थ्रू, और एग्ज़ाम में भी आपको एग्जाम्पल्स देंगे तो आप बहुत अच्छा आपके मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि संज्ञात्मक विकास से मतलब, पहले आपने एक बात याद रखनी है कि संज्ञात्मक विकास मतलब जो बच्चे का थिंकिंग है, सोच है ना, ज्ञान, संज्ञात्मक ज्ञान मतलब जहाँ पर वो अपना माइंड यूज़ कर रहा है कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। तो यही चीज़ जो है ये संज्ञात्मक विकास से, जहाँ भी बच्चा अपना माइंड यूज़ कर रहा है। तो इससे कई बार क्वेश्चंस को बहुत डिफरेंटली पूछा जाता है। कई बार एक्टिविटीज़ दी होगी आपको और पूछा जा सकता है कि कौन सा विकास हो रहा है बच्चे का। तो जहाँ पर भी माइंड यूज़ कर रहा है बच्चा तो संज्ञात्मक विकास में आएगा। देखिए इसमें एक पहले तो एक डबल रोटी का टुकड़ा लेके बच्चा जो है गिराता है बार बार, फिर उसको उसके टुकड़े टुकड़े गिरा करता है उस डबल रोटी का, उन टुकड़ों को फिर गिराता है और उनको ध्यानपूर्वक देखता है। गिराना, बच्चे को चीज़ों को गिराना बहुत अच्छा लगता है, ये एक नॉर्मल क्रिया है। ठीक है, तो बच्चे हमेशा अक्सर ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं, अपने खिलौनों को या फिर कोई भी उनकी हाथ में चीज़ है तो उसको गिराते हैं। वो ये करने में उनको बहुत मज़ा आता है। लेकिन अब 1 वर्ष की आयु तक क्या चेंजेस आ रहे हैं, देखो 1 वर्ष की आयु तक क्या होता है कि अब उसकी जो गिराने की क्रिया है उसमें थोड़ी सी भिन्नता आ रही है, मतलब उसमें डिफरेंस ला रहा है वो बच्चा, और उसको बार बार मतलब इस क्रिया को मात्र इसलिए दोहराता है क्योंकि इसलिए नहीं दोहराता है क्योंकि उसको दिलचस्प लगती थी। वो वस्तुओं को गिराता था क्योंकि वस्तुओं को गिराने की क्रिया मनोरंजक थी। वह गिराने की क्रिया में परिवर्तन नहीं करता था। पहले क्या होता था कि बच्चा सिर्फ गिराता था मनोरंजन के लिए, उसको अच्छा लगता था है ना, और परिवर्तन नहीं करता था बच्चा। लेकिन 1 वर्ष की आयु के पश्चात क्या करता है, अब वो सिर्फ गिराकर मनोरंजन लेकर संतुष्ट नहीं होता है और अपनी जो क्रिया है उसको अब बदलता है। किस चीज़ के लिए, अपनी गतिविधियों को बदलता है, किस चीज़ के लिए, परिणाम में बदलाव देखने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परिवर्तन करता है अपनी क्रियाओं में ताकि वो परिणाम में बदलाव कर सके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो 1 वर्ष तक का बच्चा है उसमें ये संज्ञात्मक विकास हो चुका है या वो संज्ञात्मक विकास कर रहा है कि कोई भी चीज़ वो अपनी क्रिया गतिविधि को परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, परिवर्तन क्यों कर रहा है अपनी गतिविधि में, अपनी क्रियाओं में, ताकि वो परिणाम को बदलते हुए देख सके। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, बट हम इसको पहले इसी को समझेंगे। अब वह प्रयोग करता है, कार्य करने के विभिन्न तरीके आजमाता है और अपनी क्रियाओं में परिवर्तन लाता है। ठीक है, देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रयोग करता है। इस 1 वर्ष की आयु में बच्चा प्रयोग कर रहा है, अपने कार्य को विभिन्न तरीकों से कर रहा है ताकि अपने क्रियाओं को बदलकर परिणाम में भी कुछ चेंजेस ला सके, इसको देख सके, है ना।
अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें यहाँ पर कि बच्चा क्या करता है, अपने खिलौनों को पटकते हुए देखता है और पटकने पर होने वाली आवाज़ को सुनकर उसे पटकने की क्रिया और भी ज़्यादा अपनी क्रिया को कभी ज़्यादा और कभी कम जोर लगाकर दोहराता है। तो इस क्रिया में क्या हो रहा है कि खिलौने को फेंक रहा है बच्चा ज़मीन पर, और जो उससे आवाज़ हो रही है उसको सुनता है वो, और फिर उस आवाज़ को वो मतलब चेंज लाना चाहता है उस परिणाम में, उस आवाज़ में, या तो ज़ोर से आवाज़ सुनना चाहता है, धीरे से देखना चाहता है, तो उस अपने क्रिया को परिवर्तन करता है। मतलब जो फेंक रहा है खिलौना उसको कभी ज़ोर से फेंकता है और कभी धीरे से फेंकता है। इस तरह से वो प्रयोग करता है परिणाम के लिए। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है बच्चे का, ठीक है। तो वस्तुओं को बच्चों जो है अन्वेषण करते हैं, क्रियाओं में रूपांतरण करते हैं, और इस तरह से जो है उनका संज्ञात्मक विकास होता है। हमने ये देखा कि 1 वर्ष की आयु तक बच्चे अपने जो है कार्य करने के तरीक़ों को बदलते हैं, प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आजमाते हैं ताकि वो परिणाम में कुछ परिवर्तन देख सके, परिणाम में परिवर्तन ला सके। तो ये उनका संज्ञात्मक विकास 1 वर्ष की आयु तक हमने देखा, ठीक है। अब देखेंगे हम कि 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किस तरह से ये संज्ञात्मक विकास में बदलाव आता है, ठीक है। 18 महीने से 2 वर्ष की आयु, 2 वर्ष के अंत तक की आयु में देख सकते हैं हम किस तरह से बदलाव आ सकता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि एक बच्ची है, उसने एक चेन हाथ में रखी है और वो माचिस की चेन जो है लंबी सी, आपको पता है होती है, उसको माचिस की डिब्बी में डालने की कोशिश कर रही है, ठीक है, प्रयास करती है वो, और वो चेन को जो एक छोर से उसने पकड़ा होता है और एक छोर उसका डालने की कोशिश करती है। तो क्या होता है कि वो छोर तो फिर जाएगा नहीं पूरा का पूरा, और वो जो है चेन गिर जाती है, ठीक है। तो इस तरह से वो बहुत कोशिश करती है और लास्ट में 15 बार वो कोशिश कर चुकी होती है, और फिर भी क्या होता है कि वो चीज़ जो है चेन अंदर माचिस की डिब्बी के अंदर नहीं जाती है और वो गिर जाती है। फिर वो क्या करती है कि उसको मतलब तो थोड़ा सा अपने उसको एक्ट को थोड़ा सा डिफरेंटली करती है, और उसको जो आधे से पकड़ती है चेन को, आधे से पकड़ने के बाद चेन थोड़ी सी उसकी अंदर चली जाती है, अंदर जाने में थोड़ी सी कामयाब हो जाती है, ठीक है। तो अब थोड़ी सी अंदर जाती है तो फिर से वो मतलब फिर से वो जब अंदर जाती है तो फिर से वो दोबारा से उसको डालने की कोशिश करती है, फिर से वो चेन के दूसरे सिरों को पकड़ती है। इस तरह से वो काफ़ी प्रयत्न करती है और असफल रहती है, ठीक है। तो अभी तक वो देखो अपना मतलब संज्ञात्मक ज्ञान का प्रयोग नहीं कर रही है। अब क्या होता है कि फिर से वो कोशिश करती है और चौथे प्रयास में इस क्रिया के अनुसार आरंभ किया था, परंतु अब कुछ समय के लिए रुकी और उसने क्या किया, रुकी और ऐसा लगा जैसे कि वह सोच रही हो, अर्थात समस्या का हल। फिर वो रुक जाती है कुछ समय के लिए और सोचने लगती है, निकालने मतलब समस्या का हल निकालने की कोशिश करती है। तत्पश्चात विवश होकर उसने चेन को पास में एक समतल स्थान पर रखा और उसका गोला सा बना लिया और इस गोले को उठाकर डिब्बी में डाल दिया। देखिए अब यहाँ पर संज्ञात्मक ज्ञान का यूज़ कर रही है बच्ची। पहले तो वो ऐसे खेलती रहती बहुत कोशिश करती है डालने की, तो डाल नहीं पाती है उसको, क्योंकि उसने चेन को दूसरे सिरे से पकड़ा हुआ था, ठीक है। पर फिर क्या करती है, थक जाती है, रख देती है, और फिर क्या कर रही है, अपना माइंड यूज़ करी। तो ये है 2 साल के जो बच्चा है वो अपना संज्ञात्मक ज्ञान का, अपनी मानसिक ज्ञान का उपयोग कर सकता है, ठीक है। वो क्या करता है, समस्या का हल निकालने का कोशिश करता है। ये आपने ज़रूर लिखना है, अगर 2 वर्ष के आयु का बच्चे का संज्ञात्मक ज्ञान पूछा जाए तो वो समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है। और देखो चेन को क्या करती है, वो एक जगह पर रखती है और फिर गोला बनाकर उसमें डाल देती है और वो चेन उसमें चली जाती है। इस तरह से उसने क्या किया, सोचने विचार कर उसने क्या किया, समस्या का हल निकाला। तो ये इंपॉर्टेंट है, उस समझ कर समस्या का हल निकालता है बच्चा, ठीक है, 2 वर्ष की आयु तक। ये उसको संज्ञात्मक विकास है। तो इस तरह से आपने ये टॉपिक्स को पढ़ना है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखना है कि क्या इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन किस तरह से बनता है इस टॉपिक के अकॉर्डिंग देखिए, संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में बताइए कि 1 वर्ष के अंत तक और 2 वर्ष के अंत तक, ठीक है, बच्चा क्या करने योग्य हो जाता है, उदाहरण देकर समझाइए।
तो 1 वर्ष के अंत तक और 2 वर्ष के अंत तक, ठीक है। तो 1 वर्ष के अंत तक जैसे कि हमने अभी पढ़ा था पहला वाला एग्जाम्पल, जिसमें हमने देखा था कि बच्चा बहुत सारे प्रयोग करता है और अपने प्रयोग के द्वारा परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तो हम इसको लिखेंगे, देखिए किस तरह से आपने लिखना है। 1 वर्ष के अंत तक शिशु अपनी गतिविधियों में विभिन्न प्रयोग करता है तथा वह अपनी गतिविधियों में इसलिए परिवर्तन करता है ताकि परिणाम में बदलाव देख सके। देखिए अपनी गतिविधियों में परिवर्तन, इससे पहले क्या होता है, बच्चा सिर्फ गतिविधि करता है, परिणाम की या फिर उसकी कोई नहीं उसको सोच नहीं होती है, ठीक है। बट अब क्या कर रहा है, अब उसकी में सोच आ रही है, वो अपने गतिविधियों में अलग अलग प्रयोग कर रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रयोग कर रहा है और इसलिए अपने उसमें परिवर्तन भी ला सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 1 वर्ष के अंत तक शिशु प्रयोग करता है, वह कार्य के विभिन्न तरीके आजमाता है और अपनी क्रियाओं में परिवर्तन लाता है। उदाहरण भी देना है आपने। बालिका अपने खिलौना जमीन पर पटकती है और उसे पटकते हुए देखती है। जब खिलौने पटकते हुए आवाज़ होती है तो बालिका इस क्रिया में परिवर्तन लाती है और कभी ज़्यादा कभी कम जोर लगाते हुए आवाज़ों में जो है परिवर्तन देखती है ना। और इस तरह से परिवर्तन को सुनती है और इस तरह से एक विशेष प्रयोग एक विशेष का प्रयोग जो इस उम्र के बच्चे, ये एक विशेष प्रयोग है जो इस उम्र के बच्चे अक्सर करते हैं। बच्चों ने खिलौने पहले भी गिराए थे परंतु अब उसकी गिराने की क्रिया में काफ़ी भिन्नता है। पहले बच्चा खिलौना अथवा किसी वस्तु को इसलिए गिराते थे क्योंकि वो मनोरंजक लगती थी, परंतु अब क्या होता है, केवल गिराकर संतुष्ट नहीं होते बल्कि उसके गिराने का तरीका बदलते हैं ताकि जो है परिणाम में अंतर कर सकें, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला आपका क्वेश्चन 1 वर्ष के अंत तक बच्चा क्या करने के योग्य हो जाता है संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में हमने बता दिया, ठीक है। और इसका हमने एक उदाहरण भी दे दिया। अभी आपके लिए होमवर्क है कि दूसरे वर्ष के अंत तक बच्चा क्या करने के योग्य हो जाता है और इसमें आपने ये भी बताना है और उदाहरण भी देना है। और आपको यहाँ पर टॉपिक हमने क्लियर किया था, इस वाले एग्जाम्पल से आपने देना है। चेन और माचिस की डिबिया वाला एग्जाम्पल ये 2 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए था। तो यहाँ से आपने इस तरह से, जैसे ये नोट बनाया है इस तरह से आपने भी नोट बनाना है। और इस तरह से जब आप टॉपिक्स को क्लियर करते जाओगे तो फिर क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके जो भी क्वेश्चन संज्ञात्मक विकास से आपने इसको टॉपिक को समझा है क्लियरली, तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा तो आप उसको लिख सकते हो, बस उसके बारे में, है ना। आपको पता चल गया कि संज्ञात्मक विकास बच्चे का किस तरह से, तो कैसी एक्टिविटी होती है या फिर कितना एक संज्ञात्मक विकास इस एज में बच्चों का पॉसिबली हो जाता है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बन जाते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा, तो आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।